रहा है। इंसाफ भी कभी फास्ट ट्रैक पे होता है, इंसाफ तो हर वक्त फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, इंसाफ तो हर वक्त होना चाहिए, बगैर चेहरा देखे होना चाहिए। और जहां तक आपके सवाल का तल्लक है, बदकिस्मती देखें कि एक शख्स चंद दिन पहले बात करता है कि मेरे घर में घुसकर किस तरह गुफ्तगू होती थी और किस तरह मेरा घर उजाड़ा गया। उस पर तनकीद की जा रही है जिसका घर उजड़ गया, और उस पर बात सुनने को तैयार नहीं है कोई। क्या पाकिस्तान का कोई कानून है? पाकिस्तान का कानून अगर है, जो कि है, और ये कहा करता था कि पाकिस्तान के दो कानून हैं। हम कहते हैं कि दो तबके हैं, कानून एक है, तबके दो है। एक कानून की जद में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, और दूसरा तबका जो है उस पर हाथ नहीं को डाल सकता। मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ, फार्म फंडिंग केस के हवाले से मैं मिसाल दे सकता हूँ, 190 मिलियन पाउंड करप्शन के हवाले से, मैं अल कादर ट्रस्ट के हवाले से बात कर सकता हूँ। मैं बात कर सकता हूँ, बदकिस्मती से इद्दत का कानून है, मगर वो कमजोर शख्स के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो माहौल बनाया जा रहा है, चंद एंकर, चंद सहाफ़ी और चंद तजिया नगार, ये वही लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ एक माहौल बनाया, एक कैंपेन की कि नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, लुटेरा है, और निकला क्या? बेटे से तनख्वाह ना लेने पे सजा सुना दी गई। आज वही लोग फिर से इमरान को सपोर्ट करते हुए कि 2018 में नवाज शरीफ को बाहर रखा गया था, और आज इसको रखकर बैलेंस किया जा रहा है। बैलेंस नहीं है, आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाकर नवाज शरीफ से माजरत की जाती, जो 2017 में किया गया। मगर आज भी मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के 2024 में होने वाले इंतखाबात को एक मनसूबा बंदी के तहत चंद लोग जो हैं वो उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं बिफोर इलेक्शन ही उनको। वजह क्या है? जब समझ आ रही है, और ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूं कि किसी भी हवालाती को, कैदी को जेल के अंदर ये सहूलतें मैसर नहीं होती जो आलमी कुव्वतों के इशारे पे, दबाव पे इस शख्स को आज भी जेल में जो सहूलतें मैसर हैं वो दुनिया की किसी जेल में मैसर नहीं है। मगर मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के वक्त पे होने वाले इंतखाबात, मुनसिफाना इंतखाबात जो हैं, वही इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकालने की पोजीशन में हैं। और अगर ये इलेक्शन डिले किए गए, जो कि कुछ कुव्वतों का, कुछ जमातों का, कुछ सोच के हामिल उन लोगों का जो मुतनाज़ा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं इन इंतखाबात को, वो एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात किसी तौर पर भी मुलतवी हो सके, खुदा न खास्ता, और उनके अज़ाइम पूरे हो सकें। जहाँ तक नवाज शरीफ का तल्लक है, अगर इंसाफ फास्ट ट्रैक पे होता, मिलता, तो सबको मालूम है कि 2017 के कौन से किरदार थे जिन्होंने फैसला लिखवाया और जिन्होंने अनाउंस किया। बदकिस्मती से आज लिखवाने वाले और अनाउंस करने वाले तो एक साइड पे बैठे हैं, पाकिस्तानी कौम फंसी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ बार बार अदालतों में आज भी पेश हो रहे हैं, हम लोग पेश हो रहे हैं, जो 2017 के किरदार थे उनको कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए था, ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि हमारे असल मुल्ज़िम कौन है, ताकि उनको पता चलता कि 2024 में हम जा रहे हैं इलेक्शन में, तो एक फ्री माइंड से जाएं, एक क्लियर माइंड से जाएं कि पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट करने वाले, मंजिल पर पहुंचाने वाले कौन लोग हैं और उस ट्रैक से हटाने वाले कौन लोग हैं। मगर आज भी यहाँ अगर कोई नहीं सुनेगा, हाँ ये बात खुशी की है कि 2 अदारों ने
खुद एहतसाबी अपने अदारों के अंदर शुरू की है। वो एक होप है पाकिस्तानी कौम को कि आज जो सिलसिला शुरू हुआ है अदारों में खुद एहतसाबी का, खुदा करे ये मंजिल तक पहुंचे और पाकिस्तानी कौम के जो खदशात हैं या जो महरूमियां हैं नाइंसाफ़ी के हवाले से भी वो दूर हो सकें। ये बताइएगा मियां साहब, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो की ये स्टेटमेंट है कि अब बड़ों को सियासत से अलग हो जाना चाहिए, क्या वो नवाज शरीफ साहब को मशवरा दे रहे हैं कि वो सियासत को खैराबाद करके यंगस्टर को मौका दे? स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो हम यही समझते थे कि वो मुखालफ सियासी जमातों के अकाबरीन के लिए कह रहे हैं, मगर जरदारी साहब की गुफ्तगू के बाद ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर के मुतल्लिक़ ऐसी को गुफ्तगू कर रहे हैं। मियां साहब, ये बताइएगा, आप समझते हैं जैसे आपने कहा कि 2024 का जो इलेक्शन है वो इंसाफ पर मबनी होगा, सारा कुछ ठीक होगा, तो क्या एक पार्टी को जेल के अंदर बंद करके आप समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन मुल्काना तौर पर करवा रहे हैं, या नून लीग सिर्फ एक सिलेक्टेड इलेक्शन करवा रही है और फाइनल हो चुका है, तय हो चुका है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ही होंगे, तो फिर इलेक्शन करवाने का क्या फायदा? देखें, ये आपके खरबों रुपए का जो सवाल है, मैं इसको ज़रूर एड्रेस करता हूँ। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि 2018 में, 2008 में, 2002 में नवाज शरीफ को सवाल आपको ये करना चाहिए था कि आपके साथ सलूक क्या हो रहा है, और जिनको लाया जा रहा था और जो लेके आ रहे थे, आपका सवाल ये तीनों इलेक्शनों में जो नवाज शरीफ को बाहर रखा गया था उस वक्त करना चाहिए था, मगर आपने नहीं किया। तो मैं जवाब दे देता हूँ इसका। मेरा इससे तल्लक क्या है? नंबर 1 अदारों का तल्लक है। तीसरा ये है कि क्या 2002, 2008, 2018 में नवाज शरीफ ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया था? नवाज शरीफ ने बनी गाला जमान पार्क की तरह क्या रायविंड में कोई मसल्ला जत्थे लेकर बैठे हुए थे कि वो कानून नाफज करने वाले अदारों को जब ज़रूरत पड़े और आए तो उन पर फेंका जाए? क्या सबके इल्म में नहीं है जुडिशल कम्प्लेक्स पर किस तरह कब्जा किया गया? और अगर आपको ये इल्म नहीं है तो मियाँ वाली एयर बेस का हाल देख लें। आपको ये इल्म नहीं है तो आप कोर कमांडर हाउस का हाल देख लें। क्या पाकिस्तान की तारीख 75 साल में किसी सियासी जमात ने ये रोल अदा किया है या तसव्वुर किया है? मगर सब कुछ होते हुए भी अगर आप उसको सियासी जमात कह रहे हैं तो फिर बाकी सियासी जमातें नहीं हैं, फिर वो दहशतगर्द हैं। अगर वो सियासी जमातें हैं तो फिर ये दहशतगर्द है। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां जुवैद लतीफ जिंदाबाद।